हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ओबीजी के इस क्लास में। आज हमारा कौन सा टॉपिक है? एंटीनेटल केयर। यानी यहाँ से हमारा एंटीनेटल केयर स्टार्ट हो रहा है। थर्ड यूनिट का हमारा ये थर्ड टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने प्री प्रेगनेंसी केयर क्या होती है, प्री प्रेगनेंसी में कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं, उसके बाद में नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, ये दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एंटीनेटल केयर, और उसमें भी हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक, एंटीनेटल केयर में 3 टॉपिक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। आज की इस लेक्चर में हम लोग पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कवर करेंगे। कल वाले लेक्चर में, उसके बाद वाले में हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर आएगा और उसके बाद वाले में हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा। ठीक, तो एंटीनेटल केयर में हमारा आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीनेटल केयर यानी एंटीनेटल, आप पीरियड आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब से आपका क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तब से लेके और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो रहा, उस पीरियड को क्या कहते हैं? एंटीनेटल कहते हैं। ठीक, तो एंटीनेटल के दौरान यानी एंटीनेटल पीरियड के दौरान केयर कौन कौन सी देनी चाहिए, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस एक वीडियो में बात करने वाले हैं। मीनिंग क्या होती है एंटीनेटल केयर की? यानी एंटीनेटल केयर इज द केयर गिवन द प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द लेबर। ठीक, यानी जब तक लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी जो फाल्स पेन कहा जाता है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तब तक का, जब तक लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा, तब तक के पूरे पीरियड में जितने भी केयर दी जाती है, जितनी भी मेडिसिन दी जाती है, जितने भी आपके एंटीनेटल केयर विजिट्स होते हैं, जो भी आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जो भी एक्सरसाइजें बताई जाती है करने के लिए, जो भी आपके न्यूट्रिशनल चेंजेस किए जाते हैं, जो भी आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इन सारे चीज़ों के लिए जो भी केयर दी जाती है वही होता है एंटीनेटल केयर। इट इंक्लूड रेगुलर चेकअप्स। ठीक, इसमें क्या आता है? रेगुलर चेकअप्स आता है। यानी एंटीनेटल केयर में आपका रेगुलर चेकअप्स आते हैं। हर एक महीने में कितना चेकअप जाने चाहिए? मेनली 4 चेकअप्स आपके तो होने चाहिए पूरे आपके किसमें, पूरे आपके 9 महीने के दौरान मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम 8 होने चाहिए। ठीक, ये होता है आपका मॉनिटरिंग प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। प्रेगनेंसी आपकी प्रोग्रेस कैसी कर रही है, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसके द्वारा पता चलता रहता है कि कितना बेबी ग्रो कर रहा है, कोई कंजेनाइटल अनॉमली वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा गिवन हेल्थ एजुकेशन। ठीक, हेल्थ एजुकेशन वही कि उसका डाइट कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, यानी एंटीनेटल केयर देने का पर्पज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। प्रमोट करना और मेंटेन करना किस चीज़ को? हेल्थ ऑफ द मदर। ठीक, मदर के हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन करके रखना। इसके अलावा क्या होता है? डिटेक्ट द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है उसको डिटेक्ट करना। ठीक, हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है उसको डिटेक्ट करके उसको मॉनिटर करना। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसको डिटेक्ट करना, उसके लिए जो भी मेडिकेशन दी जाती है उसको देना। प्रिवेंट एंड मैनेज द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं उसको सबसे पहले बचाना, अगर हो जा रही हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में। रिड्यूस करना मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट। अगर कोई भी अगर सही से हम लोग मॉनिटर करेंगे तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से मदर की ड्यूरिंग लेबर डेथ हो जाए, ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो जाए, या बच्चे की जन्म के बाद डेथ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रिवेंट कर पाए। रिड्यूस करेंगे फियर एंड एंजाइटी। फियर और एंजाइटी को हम लोग क्या कर पाएंगे? रिड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा होता है टीच अबाउट द न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड न्यूबॉर्न केयर, एजुकेशन अबाउट द फैमिली प्लानिंग। ये सारी चीज़ें होती हैं। 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में आप लोग आ गए, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। अब एंटीनेटल विजिट शेड्यूल क्या होता है? तो कई सारी जगहों पे आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। मिनिमम 4 विजिट आपकी होनी चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम आपकी क्या हो सकती है? 8 विजिट हो सकती हैं। तो आपका अगर इस शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है विजिट एवरी 4 वीक, यानी हर महीने पहले 28 वीक के लिए। ठीक, पहले 28 वीक के मतलब क्या हो गया? करीब आपके जो भी है आपके पहले 2 ट्राइमेस्टर के लिए। ठीक, यानी पहले 6 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए आपका 4-4 हफ्ते पे आप एक विजिट लेंगे। ठीक, यानी पहले 6 महीने में 4-4 हफ्ते पे, उसके बाद में 6 महीने के बाद से लेके और आपका 7-8 महीने तक करीब हर 2 हफ्ते पे, और 33 वीक के बाद में डिलीवरी तक एवरी वीक में विजिट होनी चाहिए। मिनिमम 3 विजिट आर एक्सेप्टेबल इफ प्रेगनेंसी इज नॉर्मल। ठीक, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, अगर पहले विजिट में गए नॉर्मल है, फिर उसके बाद दूसरी विजिट के लिए भी गए तब भी नॉर्मल है, तो 3 हो जाता है। मतलब हर एक ट्राइमेस्टर में एक बार आप विजिट कर लिए तो हो गया। लेकिन 4 अब
इस गाइडलाइन को 3 की जगह 4 कर दिया गया है, तो मिनिमम आपको 4 पे जाना है। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा, तो 8 विजिट जरूरी है 9 महीने के दौरान। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। इस डाटा को याद रखिएगा कि कब, पहले 28 वीक तक आपको हर 4 हफ्ते पे, इसके अलावा यानी 7 बार तो यही हो जाता, 7 चौक 28, सॉरी हाँ 7 चौक 28, हर 4 हफ्ते पे। ठीक, इसके बाद में 29 वीक से हर 2 हफ्ते पे, इसके बाद 33 वीक से डिलीवरी तक। अगर इसमें कोई दिक्कत रहती है, कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में होता है, तभी विजिट होते हैं। नहीं तो आपको फर्स्ट जो भी आप जा रहे हैं फर्स्ट एंटीनेटल केयर के लिए, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के लिए जा रहे हैं, तो आपको जब प्रेगनेंसी पता चल रही है, यानी करीब आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगी, उसके बाद जाएंगे। अगर सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी तो आपको फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में बुलाया जाएगा, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में बुलाया जाएगा। मेनली यह किया जाता है, यानी 4 आपको विजिट हो जाते हैं। 2 विजिट आपका लास्ट ट्राइमेस्टर में, और बाकी सभी ट्राइमेस्टर में एक एक विजिट हो जाता है। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट इनिशियल एग्जाम रहता है, यानी जब कोई भी महिला जो गर्भ धारण करने के बाद पहली बार आ रही है, तो उसमें नर्सेज का क्या काम होता है। अगर आपके कम्युनिटी सेंटर पे आ रही है, आप वहाँ पे हैं, तो आपका क्या, सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री लेना। ठीक, यानी उसकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री जितनी भी ली जाती है उसको लेना। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेना। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आप लोग फाइल बनाते होंगे, लिखते होंगे, तो बता कि ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें लेनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टोर करना, पेल्विक एग्जामिनेशन करना। ठीक, इसके अलावा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी करवाना अगर जरूरी है तो। ठीक, इसके बाद में हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन डाटा इंक्लूड होना चाहिए, चीफ कंप्लेंट, अगर महिला कोई कंप्लेन कर रही है, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो उसमें होना चाहिए। पास्ट मेडिकल कंडीशन, पास्ट में उसको कोई ऐसे डिजीज नहीं हो, जैसे यूटीआई वगैरह, कोई हार्ट से रिलेटेड, कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज हुआ, तो उसको डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। कंडीशन नीड स्पेशल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके लिए स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उसको जरूर प्रोवाइड कराना चाहिए। इसके बाद में नॉर्मल प्रेगनेंसी से प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री क्या है। ठीक, यानी अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रेजेंट प्रेगनेंसी जो हिस्ट्री है उसको कैसे लेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सिचुएशन वेयर द एलएमपी इज अनरिलायबल। ठीक, ऐसे कंडीशन में जब एलएमपी इज अनरिलायबल हो, यानी प्रेगनेंसी कैन अक्योर, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो हो वो पता ही नहीं है। ठीक, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इवन इफ द मदर हैज नो पीरियड। ठीक, एमनोरिया। ठीक, प्रेगनेंसी कब अक्योर हो जा रही है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीड मदर करा रही है, तभी दूसरा जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। जब तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर करा रही है तब तक नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन हो जा रहा है इफ द मदर हैज नो पीरियड। और साथ ही साथ में मदर आपका क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही है, लेकिन फिर भी आपका क्या हो जा रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रही है। ठीक, एमनोरिया के कंडीशन में भी हो जा रहा है। प्रेगनेंसी में भी अक्योर बिफोर रेगुलर मेंस्ट्रुअल रिटर्न। ठीक, और या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पा रहा, उसका जो है टाइम ड्यूरेशन का एक कभी 1.5 मंथ पे हो रहा है, कभी 2-2.5 मंथ पे हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, ये हो सकता है, या स्टॉप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक, इन कंडीशन में हो सकता है। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक, तब इसके बाद में ईडीडी निकालेंगे। ईडीडी का सिंपल सा फार्मूला वही होता है, 9 महीने प्लस 7 दिन आप ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। एलएमपी इज नॉट नोन, जब एलएमपी नहीं नोन होता तो ईडी इज कैलकुलेटेड यूजुअली द क्लिनिकल फाइंडिंग। ठीक, तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड के जो आपका किया जाता है, डन किया जाता है, उसके बाद में 18 to 26 वीक पर आप gestation इफ रिक्वायर्ड। ठीक, अगर जैसे कि अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं पता है फीमेल को, ठीक, फीमेल को नहीं पता, किस कंडीशन में नहीं पता होगा, आपका जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे पीरियड आया ही नहीं, तो कैसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको पता होगा फीमेल को। तो ईडीडी इस कंडीशन में हम लोग 18 से 26 वीक पे क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन के द्वारा यानी यूएसजी के द्वारा ही फाइंड करते हैं। इसके बाद में एंटीनेटल विजिट अगर हो रहा है, ए वुमेन में कम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, यानी अगर महिला सबसे पहली बार आ रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है।
है दियर फॉर हिस्ट्री शुड बी इंक्लूड सिम्टम फॉर ऑल 3 ट्राइमेस्टर। ठीक, तो पहले एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही है तो उसको शुरू से लेके और जब तक उसके डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक के सारे हेल्थ रिकॉर्ड उसके मेंटेन रखने हैं। इंपॉर्टेंट सिम्टम आस्क ड्यूरिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी, कौन कौन से सिम्टम्स हैं उसको देखने हैं। जैसे कि जनरल या न्यूरोलॉजिकल में देखें तो हेडेक, डिजीनेस हुआ, या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस हुआ, या फिर फाइंटिंग हुई, या फिर फटीग हुआ, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद जीआई सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग जो कि अक्सर प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में देखने को मिलता है, हार्ट बर्न हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर हेमरॉइड्स हो गया। हेमरॉइड्स अक्सर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। ब्रेस्ट एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपका क्या होगा, ब्रेस्ट चेंजेस हो गए। जब भी प्रेगनेंसी कोई मदर कंसीव करती है तो ब्रेस्ट सोरनेस जो निप्पल पे होता है, सोरनेस थोड़ा थोड़ा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल में एब्डोमिनल पेन, बैक पेन वगैरह थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक, इसके अलावा आपका आ गया पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक, ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी का। इसके अलावा लेग क्रैम्प हो गया। ठीक, ये सारे साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिले। यूरिनरी सिस्टम में पेनफुल यूरिनेशन होता है, इंक्रीज यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जेनाइटल ट्रैक में वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक, ये सारी चीज़ें, एडिमा, एंकल में स्वेलिंग होगा, फेस, हैंड, इन सारी चीज़ों में स्वेलिंग होगी सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक, ये सारी चीज़ें, ये जनरल आपका क्या होगा, हिस्ट्री टेक करते समय इन सारी चीज़ों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल की हिस्ट्री लेते समय हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक, वुमेन्स फीडिंग अबाउट द प्रेगनेंसी, बॉडी इमेज एट द बेबी, एग्जाम टिप्स वही चीज़ें हैं कि आपका जो है मेन फोकस किस पे होना चाहिए, प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री पे, ईडीडी कैलकुलेशन वेयर एलएमपी इज अननोन एंड सिस्टम वाइज सिम्टम असेसमेंट। ठीक, यानी सिस्टम वाइज जब भी मदर आपके पास आ रही है तो सिस्टम वाइज असेसमेंट कीजिए कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई डेंजर साइन तो नहीं देखने को मिला, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे। डेंजर साइन क्या होता है उसको भी नोट करके रखना है, नोट करना है कि डेंजर साइन तो कोई नहीं देखने को मिल रहा। फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, अब एंटीनेटल पीरियड के दौरान हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें इंस्पेक्शन करेंगे, पैल्पेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अस्कल्टेशन, ये सारे मेथड का यूज करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड सिस्टमिक हेड टू टो असेसमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन इंश्योर मैटरनल वेलबींग, असिस्ट फीटल ग्रोथ एंड डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन अर्ली। ठीक, ये चीज़ हो गई आपके। इसके अलावा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें, हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे। हाइट में आपका क्या होगा, मेजर इन फर्स्ट विजिट। ठीक, जब भी मदर आ रही है तब भी उसका मदर का तो हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ आपका शॉर्ट सूचर यानी 144 सेंटीमीटर रिस्क ऑफ द सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ठीक, डिस्प्रपोर्शन, हाँ ठीक, तो आपका सीपीडी क्या होता है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ये उस कंडीशन को कहते हैं जब 144 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप, मतलब इस कंडीशन में को अगर सिंपली एक्सप्लेन करना हो तो जो बच्चे का सर होता है वो या तो उसके शरीर के हिसाब से ज़्यादा बड़ा हो जाए, या फिर मदर का पेल्विक का कंडीशन, मदर का जो पेल्विक है, जो कि हम लोग पेल्विक देखे थे पूरा, उसका जो साइज है उसके हेड के हिसाब से छोटा हो, यानी नॉर्मल जो साइज होना चाहिए उससे छोटा हो। तो इन दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी या तो बच्चे का सर जो है उसके शरीर के हिसाब से बड़ा हो गया है, जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर हो सकता, या फिर पेल्विक ही छोटा है। तो दोनों कंडीशन में क्या कहते हैं, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी पेल्विक जो है उसका डिस्प्रपोर्शन हो गया है। ठीक, ये चीज़ हो गई। वेट में क्या रिकॉर्डेड एट द एवरी विजिट, नॉर्मल टोटल वेट गेन 10 से 12 kg। ठीक, एक्सेसिव अगर गेन हो रहा है, नॉर्मल जो है वेट गेन होना चाहिए 10 से 12 kg। ठीक, स्टार्टिंग में। लेकिन अगर एक्सेसिव गेन हो रहा है तो एडिमा हो सकता है, पीआईएच हो सकता है। यानी आपका पीआईएच का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई कमेंट करके बताइए, पीआईएच का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक, तो ये भी हो सकता है। पुअर अगर वेट गेन हो रहा है तो इसमें क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक, इंट्रा यूट्राइन यानी बच्चे का
जो ग्रोथ है वो माँ के गर्भ में अच्छे से नहीं हो पा रहा है, किसी कारण से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 140/90 होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया की वजह से भी हाई हो सकता है। प्री इक्लेम्सिया बाद में डिसऑर्डर्स में हम लोग देखने वाले हैं, इसमें भी ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है नॉर्मल से। ठीक, वही कंडीशन होती है। पल्स में जो होता है 70 से 90 पर मिनट हो सकता है। इंक्रीज इन एनीमिया एंड इन्फेक्शन की कंडीशन में पल्स जो होता है बढ़ता है। ठीक, इसके अलावा रिस्पायरेटर नॉर्मल क्या होता है 16 से 20 होता है। कब इंक्रीज होता है एनीमिया की कंडीशन में, कार्डियक कोई डिजीज है, लंग की कोई डिजीज है, इस कंडीशन में हो सकता है। टेम्परेचर राइज होता है इन्फेक्शन की कंडीशन में, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है हेड टू टो। अगर एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहा है, तो हेड एंड फेस में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। पैलोर अगर एनीमिया है तो पीलापन वही दिखाई देगा। ठीक, इसके अलावा फेसियल एडिमा अगर है तो प्री इक्लेम्सी यानी वही है, हाई बीपी होगा। ठीक, हेयर फॉल या पिगमेंटेशन चेंजेस होगा। ठीक, आई पेल कंजक्टिवाइटिस एनीमिया हो गया। इसके अलावा येलो स्क्लेरा जॉइंट जो अगर दिख रहा है तो जॉइंटिस होगा। माउथ एंड टीथ में क्या होगा, जिंजिवाइटिस होगा, कॉमन इन प्रेगनेंसी। डेंटल कैरीज होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, एडवाइस गुड ओरल हाइजीन। ठीक, क्योंकि अगर मदर को कुछ भी हो रहा, मदर को कोई भी डिजीज हो रही है, तो बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट जरूर करेगा। ठीक, इसके अलावा हमारा हो गया नेक थायराइड इनलार्जमेंट, गॉइटर हो गया इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड्स हो गए। ठीक, इसके अलावा हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, साइज एंड सिमेट्री हो गया, स्किन चेंज एंड वेन्स हो गया। ठीक, निप्पल्स में नॉर्मल, फ्लैट, इन्वर्टेड हो सकता है। इन्वर्टेड का मतलब निप्पल का जो टिप होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। इन्वर्टेड अगर देखेंगे, मान लीजिए निप्पल है तो निप्पल का जो टिप होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। ऐसे बीच में आपको लाइन या इस तरीके का या इस तरीके का एक लाइन दिखेगा, ऐसे अंदर के। वैसे मान लीजिए गुब्बारे को फुलाइए, उसके बाद ऐसे उसको में उंगली डाल के ऐसे रोकिए, तो जैसे स्ट्रक्चर दिखता है सेम वैसे ही होता है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा कोलेस्ट्रम सिक्रेशन लेट प्रेगनेंसी में। ठीक, किस चीज़ के बारे में बताना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना, इस सारी चीज़ों को तो ध्यान देना है, लेकिन किस चीज़ के बारे में बताना, ब्रेस्ट हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बताना, निप्पल केयर के बारे में बताना, साथ ही साथ में प्रिपरेशन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना। जब डिजीजेज पढ़ेंगे तो आप लोगों को निप्पल केयर, ब्रेस्ट हाइजीन, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके ओबीजी के सेकेंड पार्ट में है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हार्ट रेट एंड रिदम हो गया, सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर कॉमन ड्यू टू द एनीमिया, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक, इसके अलावा लाउड एंड एबनॉर्मल मर्मर कार्डियक डिजीज की वजह से सुनाई दे सकता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में चेस्ट मूवमेंट को चेक करेंगे। ठीक, इसके अलावा ब्रीथ साउंड होगा, साइन ऑफ टीबी एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एंटीनेटल विजिट के लिए आ रही है तो हर एक सिस्टम को पूरा फुल बॉडी चेकअप मदर का होना चाहिए। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, डन करेंगे 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी 20 वीक के बाद में। कुछ लोग और उसके पहले भी करते हैं, लेकिन 20 वीक के बाद में अच्छा रहता है, हर एक चीज़ पता चल जाता है। इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, यानी देख के सबसे पहले क्या, साइज एंड शेप ऑफ एब्डोमेन कैसा है, लाइन निग्रा कैसा है। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाता है स्कार प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अम्लाइकस फ्लैट है या इन्वर्टेड है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके अलावा पैल्पेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लियोपोल्ड मैनुअल। ठीक, इसमें को आप लोग वैसे भी अपने कॉलेज में देखे होंगे, अगर डमी पे किए होंगे तो ठीक है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं आपका, जिसको कहा जाता है LP1, LP2, LP3 एंड LP4 कहा जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहला LP1 जिसको फंडल ग्रिप कहते हैं, LP2 जिसको लेटरल ग्रिप कहते हैं, LP3 जिसको पाउलिक ग्रिप कहते हैं, LP4 जिसको पेल्विक ग्रिप कहते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें अब क्या क्या चीज़ें देखेंगे, फंडल ग्रिप कैसे चेक किया जाता है। मान लीजिए ये मदर का उम्र है। ठीक, ये मदर का उम्र है, पेट है। ठीक, अब इसमें इसको चेक करने के लिए यहाँ से जो चेक करने वाला होगा उसका यहाँ इधर से एक हाथ और इधर से एक हाथ। ठीक, तो ये चीज़ ऐसे करके पूरा चेक किया जाएगा, इधर से टच करके। तो ये होता है आपका फंडल ग्रिप। ठीक, इसमें अगर हार्डनेस दिखाई दे रहा है, ठीक, हार्डनेस और रेगुलरिटी दिखाई दे रही है। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है,
हार्ड भी है प्लस रेगुलर भी है, ठीक। तो आपका क्या होगा, हेड होगा ऊपर की तरफ, ठीक। लेकिन अगर सॉफ्ट है और इरेगुलर है तो बटक ऊपर हो सकता है, ठीक। ये होगा आइडेंटिफाई करने पे फीटल पार्ट इन द फंडस, यानी फंडस के एरिया में आपका फीटल का कौन सा पार्ट है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इसी के साथ में ऐसे अगर ऊपर से चेक करेंगे तो कहाँ तक आ रहा है, ठीक। अभी इसको हम आगे के इमेजेस में देखेंगे। असिस्ट करेंगे गेस्टेशनल एज क्या है, ठीक। यानी जो मदर है उसका जो बच्चा है उसको चेक करेंगे कि कहाँ तक उसका प्रेजेंटेशन पहुंचा है, ठीक। मान लीजिए ये आपका अम्लाइकस है, इसके ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है, इसके हिसाब से चेक करते हैं कि उसका एज कितना है, ठीक है। ऐसे पता चल जाता है कि कितने वीक हो चुके हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं, उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका फंडल ग्रिप। इसके अलावा फंडल ग्रिप के बाद में हमारा आ जाता है लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप को सेम किस में देखेंगे, लोकेटेड फीटल बैक या लिम्ब, ठीक, यानी इस साइड में, ठीक। एक मिनट। अब लेटरल ग्रिप यानी जो हमारा सेकंड ग्रिप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलपी सेकंड कहते हैं, इसको इस साइड से देखेंगे, ठीक, दोनों साइड से ऐसे टच करेंगे, ठीक। यानी जो भी एग्जामिनर होगा उसका हाथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक। उसका हाथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इधर से जब टच करके देखेंगे तो जिस तरफ रेगुलर और हार्ड सरफेस आएगा, यानी बच्चे का बैक इस तरफ हो सकता है, ठीक। अगर इधर से चेक कर रहे हैं, इधर इधर से एक हाथ लगा के उसके बाद भी इधर से चेक करेंगे। अगर हार्ड सरफेस आ रहा है तो मतलब बच्चे का बैक है और रेगुलर है, ठीक। हार्ड और रेगुलर है तो बच्चे का बैक हो सकता है। इसके अलावा अगर इरेगुलर है, ठीक, और कुछ है नहीं फील हो रहा, सॉफ्ट लग रहा है, तो मतलब उसका एक्सट्रीमिटी इस साइड में है, ठीक। तो हार्ड से पता चला कि बैक है और एक एंगल बनता हुआ दिखेगा। और ये भी हो सकता है कि बच्चे का प्रेजेंटेशन जो है कुछ इस तरीके से, यानी सीधा ना होके कुछ इस तरीके का हो, यानी बच्चा ऐसे ऐसे ना होके बच्चा ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे का जो बटक्स वगैरह है, बटक्स या फिर सर, वो भी आ सकता है, लेकिन फिर सब जगह पे रेगुलरिटी नहीं दिखेगी। अगर सर होगा या बटक्स होगा तो रेगुलरिटी नहीं दिखेगी, कहीं पे हार्ड दिखेगा, कहीं पे आपका क्या दिखेगा, सॉफ्ट होगा, ठीक। ये होगा। इसके बाद पाउलिक ग्रिप होता है, पेल्विक ग्रिप होता है, ठीक। पाउलिक ग्रिप में क्या होता है, पाउलिक ग्रिप को एक हाथ से नीचे से चेक करते हैं, ठीक। इससे क्या पता चलता है कि कितना डिसेंट, पाउलिक ग्रिप में आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंटेटिंग पार्ट क्या है, हेड है या फिर उसका क्या है, या ब्रीच है, ठीक। कौन सा पार्ट है, यानी बटक्स उसका प्रेजेंटेटिंग पार्ट है। इस सबसे यही एक ऐसा आपका जो ग्रिप होता है इन चारों में जिसको एक हाथ से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी नीचे से चेक करेंगे। अगर हार्ड सरफेस आ रहा है तो यानी मतलब उसका क्या है, हार्ड सरफेस आ रहा है मतलब उसका क्या है, सर है। अगर सॉफ्ट सरफेस आ रहा है मतलब बटक्स है, ठीक। ये चीज होगी। इसके अलावा पेल्विक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप इन चारों में सब पहला ऐसा है जिसको हम लोग अपना जो फेस है उसको किस तरफ, पैर की तरफ करके, यानी जो पेशेंट होगा उसके पैर की तरफ करके, यानी पहले जो होगा हम पेशेंट के सर की तरफ ऐसे, मान लीजिए पेशेंट अगर ऐसे लेटा है, ठीक, तो उसके, मान लीजिए इसका सर है तो इधर सर पे ही करके सारे एग्जामिनेशन करेंगे। लेकिन लास्ट वाला जो पेल्विक ग्रिप होता है उसको हम लोग पैर की तरफ, यानी उस पेशेंट अगर ऐसे लेटा है तो अब उसके पैर की तरफ हाथ करें, फेस करेंगे, उसके बाद में इसको ऐसे एग्जामिन करेंगे, ठीक। ऐसे एग्जामिन करेंगे। अगर हमारा फेस, सॉरी, अगर हमारा हाथ जो है, अगर हमारा हाथ, ठीक, अब यहां से जब चेक करेंगे, ठीक, अगर हमारा हाथ यहां से टच हो जा रहा है, ठीक, ठीक, अगर यहां से हमारा हाथ जो है, इधर से एक हाथ आया, इधर से एक हाथ आया, अगर यहाँ से टच हो जा रहा, दोनों हाथ टच हो जा रहा, तो मतलब जो इंगेजमेंट है वो नहीं हुआ है अभी बच्चे का, ठीक। इंगेजमेंट डिसेंट, जो मैकेनिज्म आप लेबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इंगेजमेंट, यानी बच्चा नीचे तक अभी नहीं पहुंचा है, जो भी आपका सिम्फाइसिस पेल्विक वाला एरिया है वहां तक नहीं पहुंचा। और अगर टच हो जा रहा, अगर नहीं टच हो रहा, बाहर की तरफ हाथ चला जा रहा है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा, मतलब बच्चे का इंगेजमेंट हो गया है, ठीक। तो ये चीज़ हम थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर चेक करते हैं, लेकिन फंडल ग्रिप जो है ये हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक कर सकते हैं। फंडल ग्रिप हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें, ठीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग चेक कर सकते हैं।
तो ये चीज़ आपका हो गया आपका लियोपोल्ड मैनवर। तो लियोपोल्ड मैनवर जो है, इतनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखिए कैसे चेक किया जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसमें होता है। इसके अलावा फंडल हाइट वही चीज़ यही चीज़ है कि ये माँ का पेट है, ये हो गया अम्बलाइकस, कहाँ पे प्रेजेंट है उसके हिसाब से फंडल हाइट आप लोग देख सकते हैं। ठीक, कहाँ पे 20 वीक हो रहा है, कहाँ पे 30 वीक हो रहा है। ठीक, कहाँ पे 20 वीक हो रहा है, कहाँ पे 30 वीक हो रहा है, कहाँ पे 37। ठीक, अगर ये सबसे ऊपर आपका सिम्फाइसिस प्यूबिक से पहुंच गया तो 37 वीक हो गया। ठीक, उसके पहले 20 वीक पे आपका एम्ब्लाइकस होता है, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा या सही हो कि ना, थोड़ा कंफ्यूजन है। एम्ब्लाइकस पे 20 वीक पे होता है। ठीक, तो यही चीज़ होती है 37 वीक पे आपका यहाँ पे होता है। ठीक, इसके बाद 37 वीक के बाद में नीचे आने लगता है धीरे धीरे। ठीक, यानी प्रेशर कम होने लगता है, इसी को वेलकम साइन कहते हैं, यानी मदर का जो डायफ्राम पे लगने वाला प्रेशर है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि डिलीवरी होने लगी। जब यही नीचे आने लगती है 37 वीक के बाद में, तो वही डिसेंट इंगेजमेंट होने लगता है, डिसेंट होता है उसके बाद इंगेजमेंट होता है। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे भी देखनी रहती है, यही पे यहाँ पे यही होता है आपका फंडल हाइट। फंडल हाइट यहाँ से चेक किया जाता है। फंडल हाइट क्या दिखाता है, गैसेशनल एज को, कि कितना वीक हुआ, 20 वीक हुआ है, 37 वीक हुआ है। ठीक, इसका इमेज यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन इसको समझ लीजिए आप अपने बुक में एक बार इसके इमेज को या गूगल पे सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। आजकल में क्या होता है, फीटल हार्ट रेट। ठीक, फीटल हार्ट रेट कितना नॉर्मल होता है, 110 से 160 बीट पर मिनट होता है। ठीक, ये हो गया आपका। इसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन अगर नीड है तो आप कर सकते हैं। सर्वाइकल कंडीशन, ठीक, पेल्विक एडिक्वेसी यूजुअली डन इन फर्स्ट विजिट में ही कर लेता है अगर जरूरत पड़ रही है तो। सस्पेक्टेड पेल्विक एबनॉर्मलिटी अगर है तब करते हैं, या फिर लेट प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में करते हैं एग्जामिनेशन। इसके बाद में एग्जामिनेशन आप एक्सट्रीमिटीज में एडिमा हो गया। ठीक, एडिमा में जैसे एंकल एडिमा कॉमन होता है। ठीक, फेसियल एंड हेड एडिमा हो गया, प्री इक्लेम्सिया हो गया, बैरियस वेन्स हो गए। ठीक, रिफ्लेक्सेस हो गए, बैक ऑफ स्पाइन हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आप एंटीनेटल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक, एंटीनेटल में फिजिकल एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्या क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों आपका आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है, इस चीज़ को देख लेते हैं। एक मिनट, ये आपका होगा इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक, इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल डिटेक्ट क्या करना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है। प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशन जैसे एनीमिया हो गया, प्री इक्लेम्सिया हो गया, जिसमें आपका क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। आईयूजीआर का फुल फॉर्म अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्या है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अलावा मॉनिटर फीटल ग्रोथ हो गया, हेल्प प्लान सेफ डिलीवरी। ठीक, यानी सेफ डिलीवरी को प्लान करने में भी हेल्प करता है। अब इसके अलावा अगर नर्सिंग में बात किया जाए तो जनरल सिस्टमेटिक एब्डोमिनल एक्सट्रीमिटी, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसके बाद अलावा अब आपका आ जाता है क्या चीज़, आपका आइडेंटिफाई एंड मैनेज ऑफ माइनर डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, सिंपल एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, और इस नोट्स को आप कहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप में जाके वहाँ से आप इस नोट्स को देख भी सकते हैं। ठीक, आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना माइनर जो भी आपके डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान। माइनर डिस्कम्फर्ट आर एक कॉमन नॉन डेंजरस प्रॉब्लम। ठीक, अगर कोई माइनर डिस्कम्फर्ट हो रही तो उसका मतलब है कि वो कॉमन है, लगभग हर एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान फील होता है, और ये आपका कोई भी डेंजरस साइन नहीं है, नॉन डेंजरस है। ठीक, इसके अलावा कॉज बाय द हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा ग्रोइंग यूट्रस हो रहा है, पोस्चर चेंज हो रहा है, प्रॉपर केयर एंड एडवाइस हेल्प की ज़रूरत होती है, इसके थ्रू हो जाता है। ठीक, योर पर्सनल प्रेगनेंसी चार्ट, जैसे कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से लेके 12 वीक तक जो होता है, उसके बाद में 13 से लेके आपका 27 वीक तक क्या होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर 28 से लेके आपके 37 वीक या 40 वीक तक मान लीजिए। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आपका आता है कॉमन प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट एंड हाउ टू डील विथ देम। ठीक, कॉमन प्रेगनेंसी डिस्कम्फर्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं और इनसे कैसे इनसे डील किया जाता है। ठीक, तो आपका जैसे कि ब्लॉक्ड नोज हो गया, बैक एक हो गया, इंसोम्निया हो गया, क्रैम्प हो गया, फटीक एंड टायर्डनेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सोलोन हैंड एंड फीट हो गया, हार्ट बर्न हो गया, ब्लैडर प्रॉब्लम हो गई, नोजिया एंड वोमिटिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है,
कॉमन डिस्कम्फर्ट होती है, कोई आपका डेंजरस साइन नहीं है, ठीक। कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स, अगर प्रेगनेंसी किसी मदर को आ रही है तो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल रहा है, कोई महिला जो है प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। मिस्ड पीरियड, ठीक, सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है पीरियड मिस होना, ठीक। इसके अलावा ब्रेस्ट सोरनेस हो गया, इंक्रीड बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया, ठीक। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, इसके अलावा आपका फटीग आ गया, ठीक। इसके अलावा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गया। ये सारी चीजें क्या है, कॉमन प्रेगनेंसी की साइन होती है, ठीक। यानी प्रेगनेंसी कोई मदर किसी को कैसे पता चलेगा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं इनके थ्रू ही पता चलेगा कि कोई प्रेग्नेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक। नोजिया एंड वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जिसको कहते हैं, ठीक। अब इसमें को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक। तो नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, मोस्टली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक। जो नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, यूजली किस में दिखाई देता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा वंस इन मॉर्निंग विद द स्मेल ऑफ द फूड, ठीक, या विथ स्मेल ऑफ द फूड, फूड में स्मेल उनको, ठीक। इसको मैनेज करते हैं, थोड़ा खाइए, फ्रीक्वेंट मील लीजिए, ठीक। इसको मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये कि थोड़ा खाओ, अच्छे से मैनेज होगा। अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, ठीक। ड्राई बिस्किट्स या क्रैकर्स इन मॉर्निंग, ठीक। इसके अलावा जिंजर और लेमन वाटर पीना चाहिए। इसके अलावा एडिक्यूट रेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक। इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं, हार्ट बर्न या एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बर्निंग सेंसेशन होगा चेस्ट में, ठीक है, आराम से पता चल जाएगा। सोर टेस्ट इन द माउथ आएगा, ठीक। मैनेज कैसे करेंगे, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है प्रेगनेंसी के दौरान। अवॉइड करना है लेइंग डाउन आफ्टर मील, ठीक, खाने के बाद तुरंत लेटने से, ठीक, अवॉइड होना है। अवॉइड करना है स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, स्लीप विद द हेड एलिवेटेड, ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद में कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, हार्ड स्टूल डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल हो गया, ठीक। हाई फाइबर डाइट हो गया, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज, डू नॉट इग्नोर अर्ज टू डेफिकेट, ठीक। अगर अर्ज हो रहा है डेफिकेट का तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक। इसके अलावा बैक एक की जो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो इसमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना पेन इन लोअर बैक सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, मैनेज करना करेक्ट पोस्चर होगा। अवॉइड हैवी फटीग, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा वार्म कंप्रेशन, ठीक, वार्म कंप्रेशन, प्रीनेटल एक्सरसाइज, यूज फिल्म मैट्रेस, ठीक, ये सारी चीज़ों का यूज करना है बैक एक को दूर करने के लिए। इसके अलावा लेग क्रैम्प अगर आ रहा है, सडन पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली इन एट द नाइट में, ठीक, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, स्ट्रेन लेग बिफोर द स्लीप, ठीक। इसके अलावा मसाज अफेक्ट एरिया, ठीक, जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया जो भी है वहाँ पे मसाज। एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक, ठीक, कैल्शियम आयरन, ठीक, ये सारी चीज़ों का इंटेक एडिक्वेट जरूरी है। अवॉइड करना है स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक खड़े रहने से अवॉइड करना। फ्रीक्वेंट ऑफ यूरिनेशन, ठीक, जो भी अर्ज हो रहा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, पासिंग यूरिन फ्रीक्वेंटली अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी में दोनों में देखने को मिलता है आपको। मैंने कैसे करेंगे, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, ठीक, इम्पटी ब्लैडर कंप्लीटली, ठीक, जब भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है ब्लैडर करना है, अवॉइड कैफीन, और कैफीन को अवॉइड करना है, ठीक। इसके अलावा फटीग, फीलिंग टायर्ड और लो एनर्जी, तो इसको कैसे, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, बैलेंस डाइट और लाइट एक्सरसाइज, इसी के द्वारा ज़्यादा खड़े नहीं रहना, ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन नहीं, ठीक, ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है, ठीक। इसके अलावा स्लो एंड ब्लूइश वेन अगर देखने को मिले, जिसको बिरकस बिरकस बेन कहते हैं, ठीक, ये हो गया आपका। मैनेजमेंट में क्या होगा, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो गया, एलिवेट लेग हो गया, बियर लूज क्लोथिंग हो गया, यूज सपोर्ट स्टॉकिंग हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें इसको सही करने के लिए कर सकते हैं। लिकोरिया, वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज इसको कहते हैं, थिन वाइट डिस्चार्ज हो रहा विदाउट ईचिंग आर स्मेल अगर, तो इसको क्या कहेंगे, ल्यूकोरिया कहेंगे। मेंटेन के पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। यूज क्लीन कॉटन अंडरवेयर, ठीक, जो भी आपको अंडरगारमेंट्स यूज करने हैं वो क्लीन होने चाहिए और कॉटन के होने चाहिए। अवॉइड करना है डचिंग, ठीक, इतनी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके बाद में हमारा एडिमा ऑफ द फीट, ठीक, एडिमा हो रहा है फीट में, ठीक, यानी पैर में माइल्ड सोइलिंग हो रही है फीट में, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, एलिवेट लेग करेंगे, अवॉइड करेंगे टाइट फुटवेयर को, रिड्यूस करेंगे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का। नर्सिंग पॉइंट की या एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकते हैं, ठीक, रिश्योर मदर नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक, एजुकेट करना है अबाउट द डाइट एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। आइडेंटिफाई करना है डेंजर साइन, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं डेंजर साइन में। लेकिन उससे पहले एंटीनेटल केयर क्या होता है,
अब तक तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ मीनिंग भी जान चुके हैं कि एंटीनेटल केयर क्या होता है। अब एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर इंक्लूड ए सेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड इन ए वुमन फ्रॉम द टाइम सी बिफोर प्रेग्नेंट अंटिल द चाइल्ड बर्थ इंश्योर द हेल्थी प्रेगनेंसी, अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ द रिस्क, सेफ डिलीवरी, ये सारी चीज़ें होगी। यानी मतलब वही है आपका, जब मदर प्रेग्नेंट हो रही है तब से लेके और जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जा रही है, ठीक, तब तक के लिए, यानी जब तक लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा तब तक के लिए किसी भी डेंजर साइन को पहचानने के लिए या फिर कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी का रहे, ठीक, सेफ डिलीवरी प्लानिंग हो सके, बेटर मैटरनल और नियोनेटल आउटकम्स मिल सके, इसके लिए जो भी केयर दिया जाता है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। गोल क्या होता है इसका, अर्ली प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन हो सके, टाइमली चेकअप्स हो सके, मॉनिटर हो सके मदर का, साथ ही साथ चाइल्ड का कैसा ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, इस सारी चीज़ों को मॉनिटर हो सके, आइडेंटिफाई और मैनेज हो सके कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, प्रिवेंट करना इंटरवेंशन को, वैक्सीनेशन को, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन को, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑन डाइट, डेंजर साइन, बर्थ प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक। इसके अलावा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन, ठीक, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा क्या रिकमेंड किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन रिकमेंड एट लीस्ट 4 ANC का विजिट इन प्रेगनेंसी, ठीक, कम से कम 4 होनी चाहिए, जिसमें से लास्ट ट्राइमेस्टर में 2 और अर्ली में एक होनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज सुन एज पॉसिबल, जब भी पता चल जाए कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक, 12 वीक के पहले हो जाना चाहिए। सेकंड विजिट आपका अराउंड 14 से 16 वीक यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में होना चाहिए। थर्ड विजिट आपका 28 से 23 वीक, यानी जब भी आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लग रहा है, यानी 6 महीने के बाद में कभी भी तुरंत, फोर्थ आपका 9वें महीने के स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक, यानी 4 विजिट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको रट लीजिए, ठीक। ये इंडिया में यही होता है, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड वाला सेकंड ट्राइमेस्टर में, और लेकिन थर्ड और फोर्थ वाला आपका थर्ड ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग और लास्ट में, ठीक। WHO रिकमेंड करता है 8 कॉन्टैक्ट फॉर द पॉजिटिव प्रेग्नेंट एक्सपीरियंस, ठीक। इंडिया इज स्टिल इम्प्लीमेंट मिनिमम ऑफ द 4 एट कोर ऑफ द पब्लिक प्रोग्राम, ठीक। ये चीज़ आपकी हो गई। व्हाट हैपन एट ईच ANC विजिट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एवरी ANC विजिट पे, रिकॉर्ड पर्सनल डिटेल, ऑपरेटिव हिस्ट्री एंड रिस्क फैक्टर, ठीक। क्लिनिकल असेसमेंट में वेट और ब्लड प्रेशर मेजर करना सभी विजिट में, ठीक। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना, फंडल हाइट असेसमेंट जो कि हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, इसके अलावा आपका प्रिवेंट इंटरवेंशन, टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीनेशन, ठीक। ये कब लगता है, जब भी अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, ठीक, 3 साल के अंदर आपकी प्रेगनेंसी हो, 3 साल की गैपिंग है अगर 2 प्रेगनेंसी या पहली प्रेगनेंसी है, तो जब भी आपको पता चल रहा था, और उसके 28 दिन बाद दूसरा लगता है, ठीक। आयरन एंड फोलिक एसिड का आपका प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया मिनिमम 100 दिन तक आयरन और फोलिक एसिड दिया जाना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट एंड डीवॉर्मिंग एज पर द प्रोटोकॉल जैसे है उसके। काउंसलिंग में क्या है, हेल्थ डाइट एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड रेस्ट, ठीक। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डेंजर साइन, जो चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बेनिफिट, फैमिली प्लानिंग ऑप्शन, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफाई एंड फॉलो अप ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक। हाई रिस्क जो भी प्रेगनेंसी है, ठीक, उसमें को आइडेंटिफाई करना, उसको फॉलो अप के लिए बुलाना, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज द स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क कंडीशन, जैसे सीवियर एनीमिया हो गया, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सारे कंडीशन में रिफरल टू हायर सेंटर पर रिफर करना और उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए बुलाना, ठीक। और इसके अलावा गवर्नमेंट ANC रिलेटेड स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, मंथली असेस्ड क्वालिटी ANC चेकअप्स एंड मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिटी, ठीक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फ्री मैटरनिटी केयर, डिलीवरी रिलेटेड डायग्नोस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। इस कार्यक्रम के तहत में आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे इसका मोबाइल लगेगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, और आपकी सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, डिलीवरी से लेके हर एक चीज़, ठीक। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन EMCP कार्ड, ठीक, यूज टू ट्रैक द ऑल ANC सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन एंड काउंसलिंग, ठीक। इसके अलावा विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, ठीक। ANC सर्विसेज काउंसलिंग, IFA डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आयरन फोलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूशन एट द कम्युनिटी लेवल, ठीक। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की है। कंटिन्यू ऑफ द केयर, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट ANC, ठीक। क्या होता है, मिनिमम
आपका 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टीटी डोज लगना चाहिए, दोनों लगा हो तो 100 डेज का आपका आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होना चाहिए। फुल एएनसी में ये सारी चीज़ें रिसीव होने चाहिए, आय पर द नेशनल हेल्थ सर्वे प्रोग्राम डेफिनाइट, ठीक, इतनी सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 0 से 12 वीक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो भी हमारा पीरियड है 12 वीक के पहले हमको क्या क्या चीज़ें लेबोरेटरी टेस्ट करवानी चाहिए। आल्सो नोन एज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन, से टाइप क्या होता है, ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। पर्पस क्या होता है, असिस्ट करना फीटल हेल्थ और एनॉमलीज को। सैंपल टाइप क्या होता है, ब्लड और अल्ट्रासाउंड के द्वारा किया जाता है। प्रिपरेशन, नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन नीड फास्टिंग, नो टिपिकली रिक्वायर, जेंडर फीमेल ही होगी, ठीक। एज ग्रुप प्रेग्नेंट इंडिविजुअल, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा आपका दीज टेस्ट आर डन एट द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट टू असेस द हेल्थ ऑफ द मदर एंड फीटर, डिटेक्ट द हाई रिस्क कंडीशन, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। ये सारे चेकअप्स आप करवा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल ब्लड फीटल हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक, फीटल हीमोग्लोबिन लेवल इज प्रेजेंट, ठीक, 77 डे फर्स्ट, ठीक, 5 दिन का फीटस हो जा रहा है। इसके अलावा एडल्ट में 2 या 2 से कम, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। 8 से 11 मंथ पे, ठीक, ये सब फीटस के हैं, तो इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं। RH इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी, इसको मैंने ऐड कर दिया है, सिलेबस में था आपके, लेकिन इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जब फर्स्ट आर एच निगेटिव मदर होगी और RH पॉजिटिव फादर होगा, ठीक। तो ये आप लोग 12th में भी पढ़ चुके होंगे। तो क्या होगा, जो बच्चा अगर RH पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसकी वजह से RH पॉजिटिव अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो पहले प्रेगनेंसी अनअफेक्टेड रहती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कॉर्ड क्लैंपिंग के दौरान कुछ थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, तो जब RH पॉजिटिव मदर में जाता है तो उसका क्या होता है, क्रॉस ओवर द ब्लड ड्यूरिंग द डिलीवरी बिल्ड द सेंसिटिविटी बिल्ड करता है, और RH एंटीबॉडी बन जाते हैं मदर में। और सेम आपका कब दिक्कत करेगा, जब सेकंड आपका बेबी का क्या होगा, जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी तब आपका जो एंटीबॉडीज होंगे एक उसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जा सकते हैं। अगर वो भी RH पॉजिटिव हो गया बच्चा तो उसके लिए वो दिक्कत हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है, ठीक। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको जो है NT-D का जो है इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है एंटीनेटल पीरियड के दौरान और डिलीवरी के दौरान भी, अगर बच्चा RH पॉजिटिव है तो, अगर और मदर RH निगेटिव है तो। इसके अलावा विड्राल टेस्ट, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्री नेटल ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में आपका हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें करवा होती हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करता है एनीमिया, ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर आइडेंटिफाई करता है, RH निगेटिव मदर। ब्लड शुगर में आपका डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, ये सारे। विडाल में आपका सिफिलिस हो गया, HIV में आपका मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B डिटेक्ट किया जा सकता है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट CBC अगर एडवाइस किया गया तो ओवरऑल ब्लड हेल्थ आपका पता चल जाता है CBC के द्वारा। यूरिन इन्वेस्टिगेशन में प्रोटीन, शुगर और इन्फेक्शन है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, ठीक। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अब आगे, यूरिन कल्चर UTI को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। स्पेशल या कुछ टेस्ट हो सकते हैं, जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट हो सकता है, अगर क्या है प्रिस्क्राइब किया गया, अगर या इसका रिस्क दिख रहा तो उस कंडीशन में किया जाता है। टॉर्च स्क्रीनिंग की जाती है। टॉर्च का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, टॉर्च का फुल फॉर्म क्या होता है, TORCH, टॉर्च का फुल फॉर्म क्या होता है। पेरीफेरल स्मेयर क्या होता है, ठीक, पेरीफेरल स्मेयर सॉरी किया जाता है, टॉर्च का आप लोग बताएंगे। इसके अलावा पर्पज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लाइफ टेस्ट क्या, अर्ली डिटेक्टेशन हो गया, एनीमिया हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, इन तरह हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करना। साथ ही साथ मैटरनल और फीटल के कॉम्प्लिकेशन अगर कोई हो रहा है तो उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंटीनेटल काउंसलिंग क्या होती है, अगला टॉपिक जो हमारा है एंटीनेटल काउंसलिंग। तो कंपोनेंट ऑफ पैरेंटल केयर, इसमें रेगुलर चेकअप हो गया, ठीक, अल्ट्रासाउंड स्कैन हो गया, न्यूट्रिशनल गाइडलाइन हो गया, स्क्रीनिंग एंड टेस्ट हो गया, मॉनिटर वाइटल साइन हो गया, लाइफ स्टाइल काउंसलिंग हो गया, ठीक। अब यही चीज कंपोनेंट ऑफ पैरेंटल केयर,
काउंसलिंग में इसी सारी चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें, लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या करना है, न्यूट्रिशन क्या करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है, रिस्की बिहेवियर कैसा होगा, सेक्सुअल लाइफ कैसी होगी, इम्यूनाइजेशन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में काउंसलिंग के दौरान बताई जाती है कि एंटीनेटल काउंसलिंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ द एंटीनेटल केयर। इट हेल्प टू द प्रेग्नेंट वुमन एंड फैमिली मेक टू इन्फॉर्म सेफ एंड हेल्दी डिसीजन। उनको कैसे लिया जाए, रेगुलर चेकअप्स कब कब करवाना है, अल्ट्रासाउंड स्कैन कैसे करवाना है, न्यूट्रिशन क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, स्क्रीनिंग एंड टेस्ट के बारे में, मॉनिटर वाइटल हो गया, ठीक, लाइफ स्टाइल काउंसलिंग हो गई, ये सारी चीज़, ईटिंग सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, क्या क्या चीज़ें ठीक सेफली खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। एक्सरसाइज के बारे में हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, ठीक, कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक, साइड कैट हो गया, इसके अलावा थ्रेड एंड द निडल, ठीक, ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं किसके दौरान, एंटीनेटल पीरियड के दौरान। इसको टीच करना होता है, नर्सरी का काम होता है बताना किसको, जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी फीमेल्स होते हैं। लाइफ चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, लाइफ स्टाइल कौन कौन से, गेट एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, ठीक, लाइफ स्टाइल में क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला रेस्ट और स्लीप को मेंटेन करके रखना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना, पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करना, हैवी वर्क को अवॉइड करना है, लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है, डू नॉट लाइट मॉडरेट एक्सरसाइज, लाइट टू मॉडरेट, डू लाइट टू मॉडरेट, या हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, इन सारी चीज़ों मेंटेन करना है। रेगुलर एंटीनेटल वेकअप क्या करना, प्रमोट करता है मैटरनल कंफर्ट एंड हेल्थी फीटल ग्रोथ को, ठीक। इसके अलावा न्यूट्रिशनल काउंसलिंग अवॉइड करना, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट। इसके बाद एनर्जी एंड प्रोटीन में मिल्क हो गया, पल्सेज हो गया, एग हो गया, जो कि न्यूट्रिशन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। आयरन ग्रीन लिफी वेजिटेबल से मिलता है, आप लोगों को पता होगा। जेगरी हो गया, डेट्स हो गया, कैल्शियम मिल्क क्रूड्स हो गया या फिर चीज़ हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलता है। सप्लीमेंट में आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट आपको देना है, कैल्शियम टैबलेट अगर प्रिस्क्राइब है तो उसको देना है। अवॉइड करना है जंक फूड को, एक्सेसिव टी, कॉफ़ी और एल्कोहल, इन सारी चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है, अवॉइड करना। शेयर डिसीजन मेकिंग, ठीक, इन्वॉल्व करना वुमेन फैमिली मेम्बर्स को भी, ठीक, कोई भी अगर डिसीजन, चॉइस द प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए, बर्थ प्रिपरेशन क्या होता है, फिर या डेंजर साइन रिकॉग्नाइज हो रहे हैं तो फैमिली मेम्बर को, मदर को जो क्या करना चाहिए उसमें शामिल करना है। ट्रीट एंड इन्वेस्टिगेट रिस्पेक्ट वुमेन्स ऑटोनोमी एंड प्रेफरेंस, ठीक, जो भी मदर है उसकी ऑटोनोमी को रिस्पेक्ट करना है और वो जो प्रेफरेंस दे रही है उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक। इसके अलावा काउंसलिंग ऑफ रिस्की बिहेवियर, जैसे कि स्ट्रिक्ट एडवाइस टू अवॉइड स्मोकिंग और टोबैको को अवॉइड करना है, एल्कोहल ड्रग अब्यूज, इन सारी चीज़ों को प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है, ठीक। सेफ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, ठीक, एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल एंड, खुद से दवाइयाँ कोई भी नहीं खानी है प्रेगनेंसी के दौरान, वो हार्मफुल हो सकता है बच्चे और माँ दोनों के लिए, ठीक। इसके अलावा हमारा आ जाता है सेक्सुअल लाइफ ड्यूरिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी सेफ इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो सेक्सुअल एक्टिविटी सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अवॉइड करना है इंटरकोर्स इफ दियर इज ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है। थ्रेटनेड एबॉर्सन है, ठीक, थ्रेटनेड एबॉर्सन के टाइप में कई सारे आते हैं, थ्रेटनेड आता है, कंप्लीट आता है, इनकम्प्लीट आता है, सेप्टिक आता है, तो उसमें से थ्रेटनेड एबॉर्सन अगर है तो उसके दौरान, ठीक, या फिर प्लेसेंटा प्रेविया है, प्लेसेंटा प्रेविया भी एक कंडीशन होती है, ठीक, उसमें अवॉइड करना है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर रिस्क है, इनकरेज ओपन डिस्कशन टू रिमूव द मिस, ठीक। अब इसमें जैसे थ्रेटेड एबॉर्सन हो गया, प्लेसेंटा प्रेविया हो गया, प्री टर्म लेबर रिस्क हो गया, तो इन सारी चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको आगे पढ़ना है, सारे डिजीजेज कंडीशन है, तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे टाइम कम है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, स्पीड में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे नहीं, ठीक। इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक, 2 डोज आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर है तो, और अगर 2-3 साल के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी है तो एक बूस्टर डोज आपको कितना टीटी का लेना होता है, टीडी का, जो कि अब हो गया टीटी से चेंज होकर टिटनस और डिप्थीरिया, अब 1 साल लगने लगा है, ठीक। प्रोटेक्ट मदर एंड न्यूबॉर्न फ्रॉम द न्यूनेटल टिटनस, ठीक, वैक्सीनेशन इज सेफ एंड लाइफ सेविंग होता है, ठीक। इसके अलावा काउंसलिंग ऑफ डेंजर साइन, टीच करना है मदर को डेंजर साइन के बारे में, ठीक। सीवियर हेडेक हो गया, ब्लड विजन हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती है, डेंजर साइन में आती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में टीच करना, रिड्यूस करना फीटल मूवमेंट को, हाई फीवर, अर्ली रिपोर्टिंग सेव लाइफ, ठीक।
यानी अगर जल्दी रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी को, बच्चे की ज़िंदगी को बचा सकता है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट जैसे एड्रेस करना फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस को इनकरेज करना है, फैमिली सपोर्ट हो गया, ठीक। इसके बाद प्रमोट करना पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक, किसके बारे में, टूवर्ड द प्रेगनेंसी एंड मदरहुड के बारे में, ठीक। इसके अलावा डेंजर साइन देखिए, इतने ज़्यादा बार आ जा रहा था डेंजर साइन, डेंजर साइन। प्रेग्नेंट क्या हो गया, हेडेक हो रहा है, डेट टू नॉट गो फार द गेट वर्स ओवर टाइम, ठीक। डेंजर साइन नहीं जा रहा है। इन्फेक्शन लाइक एसआईटी और यूटीआई हो गया, ठीक। कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें। प्रीटर्म लेबर हो सकता है, ठीक। मिस कैरेज हो सकता है कोई, ठीक। इसके अलावा आपका प्री इक्लेम्सिया जो कि एक सीरियस डिजीज होती है हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ठीक। ये हो गया रिस्क, सीजर्स हो गया, स्ट्रोक हो गया, इसके अलावा ऑर्गन डैमेज हो गया, डेथ हो गया, ठीक। साइन क्या क्या हो सकता है, स्टमच पेन हो सकता है प्री इक्लेम्सिया का, हेडेक हो सकता है, सीइंग स्प्यूट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्री इक्लेम्सिया भी। हम आगे जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखने वाले हैं। अब डेंजर साइन में आपका, हाँ, वेयर योर स्टमच पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक। राइट में हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो मॉर्निंग सिकनेस, हार्ट बर्न, प्री क्लैम्सिया, ठीक, गाल स्टोन, ये सारी चीज़ें आपका हो सकता है। ग्रोइंग यूट्रस, ठीक, ये सारी चीज़ें आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, प्रीटर्म लेबर, ये सारे कंडीशन आपके डेंजर साइन में आ सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन विल लास्ट ईयर, ठीक। इसके बाद में बेजाइनल ब्लीडिंग, सबसे पहला डेंजर साइन हमारा क्या आ जाता है, बेजाइनल ब्लीडिंग। एनी ट्राइमेस्टर, किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज की वजह से हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जो भी आपका अपर मिडिल पार्ट होता है यूट्रस का, उसके अलावा कहीं और अगर प्रेगनेंस जो है फीटस आके अटैच हो जा रहा है, जो कि प्रेगनेंसी जो आपका फीटस आके जहाँ पे अटैच होता है उसके अलावा कहीं पे, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब में आ जा रहा है या सर्विक्स के पास में आ जा रहा है, ठीक। मतलब जहाँ पे होना चाहिए, जो भी अपर मिडिल पार्ट होता है यूट्रस का, उसके अलावा कहीं और अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक। सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटल प्रेविया हो सकता है, प्लेसेंटा थोड़ा जो है किसी कारण से निकल जाए, ठीक। ये हो सकता है प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकता है, ठीक। प्लेसेंटा एब्रप्शन में क्या होता है, आपके जो होता है ब्लड इकट्ठा होने लगता है या ब्लड निकलने लगता है, वेजाइनल ब्लीडिंग उस कंडीशन में होते हैं। उसमें 3 टाइप के होते हैं, तो एक मिक्स होता है, एक आपका 2 और होते हैं। एक में आपका ब्लीडिंग होती है, बाहर निकलती है, एक में ब्लड जो है इकट्ठा होते हैं, ठीक। एसोसिएटेड सिम्टम पेन हो गया, डिजीनेस हो गया, वीकनेस हो गया, ठीक। एक्शन इमीडिएट हॉस्पिटल रेफरल, बहुत ही सीरियस कंडीशन अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। सीरियस एब्डोमिनल और पेल्विक पेन अगर हो रहा है तो कंटिन्यूअस शार्प एंड क्रैम्पिंग पेन होगा, ठीक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कारण हो सकती है। प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकता है, ठीक, प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक गया है, निकल गया है, ठीक, ये हो सकता है। यूट्राइन रप्चर हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, डेंजर इंटरनल ब्लीडिंग, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ये सारी कंडीशन आपकी हो सकती हैं। इसके अलावा सीवियर हेडेक हो गया, ब्लड विजन हो गया, ये भी आपके डेंजर साइन में आते हैं। फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं सीवियर हेडेक के, थ्रम्बीन हो गया, नॉट रिलाई बाय द रेस्ट एंड मेडिसिन, ठीक। राइट ब्लड प्रेशर कारण हो सकता है, प्री इक्लेम्सिया कारण हो सकता है, सीजर्स हो गया, स्ट्रोक आ सकता है इसके कारण से। एक्शन क्या है, बीपी चेक कीजिए, अर्जेंट रेफरल। जैसे ब्लड विजन में क्या होता है, सेरिब्रल एडिमा ड्यू टू द हाइपरटेंशन, ठीक। किसमें से देखने को मिलता है, सीवियर प्री इक्लेम्सिया में हेडेक हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक। इसके अलावा आपका आ गया सडन स्वेलिंग ऑफ द फेस, हैंड्स एंड फीट, ठीक। नॉर्मल वर्सेस डेंजर क्या हो सकता है, माइल्ड फुट स्वेलिंग कॉमन है, लेकिन अगर सडन हो रहा, फेस में हो जा रहा, हैंड्स में हो जा रहा है, इन सारी जगहों पे अगर हो रहा, तो ये इंडिकेट करता है क्या, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को इंड्यूस करता है। रिड्यूस या एब्सेंट हो रहा फीटल मूवमेंट, तो ये भी डेंजर साइन में आ जाता है। हाई फीवर हो रहा है तो इन्फेक्शन का जो है पॉसिबल कॉजेज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक, और भी वायरल कारण हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कन्वर्जन या फिट्स हो रहा है तो मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है, इक्लेम्सिया हो सकता है। सीवियर वोमिटिंग हो रही है तो माइल्ड नोजिया, इस अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, लेकिन अगर कंटिन्यूस वोमिटिंग हो रही है तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, ठीक। इसके अलावा
लीकेज ऑफ द फ्लूइड पर बेजाइना, ठीक, किसी का क्या है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज अगर हो रहा है तो ये भी डेंजर साइन हो, जाहिर सी बात है, ठीक। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या चेस्ट पेन हो रहा है, सीवियर एनीमिया, पल्मोनरी इम्बोलिज्म के कारण हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, इमीडिएट रेफरल की ज़रूरत होती है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट अगर हो रहा है तो किडनी इन्वॉल्वमेंट इन प्री इक्लेम्सिया में हो सकता है, ठीक। स्वेलिंग, हाई बीपी हो सकता है, इसके साथ में रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई डेंजर साइन, सारे याद रखिए, ठीक। रिस्पेक्टफुल केयर एंड कंपैशन कम्युनिकेशन, ठीक। रिस्पेक्टफुल केयर कई बार हम लोग दे चुके हैं, मतलब यही होता है कि मदर जो होती है उसकी डिग्निटी की, उसकी प्राइवेसी का, उसकी इक्वलिटी का, उसकी ऑटोनॉमी का ध्यान रखना, यही सारी चीज़ें होती हैं, और उसकी राइट, वैल्यू, कल्चर, इन सारी चीज़ों को प्रेफरेंस देना, यही होता है रिस्पेक्टफुल केयर, ठीक। इसमें क्या आ जाता है कि इक्वल डिग्निटी और रिस्पेक्ट का मदर का ध्यान रखना, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना, इन्फॉर्म चॉइस, उसको चॉइस देना कि उसको सी सेक्शन करवाना है, पीबी वेजाइनल डिलीवरी करवानी है यानी नॉर्मल डिलीवरी करवाना, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, एक के साथ दूसरा व्यवहार, एक के साथ दूसरा व्यवहार ऐसा नहीं करना, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रस्ट बिल्ड करना बिटवीन द पेशेंट एंड हेल्थ वर्कर, इंप्रूव करना ट्रीटमेंट एड्रेस एंड आउटकम, रिड्यूस करना फियर, एंजाइटी और डिसोसिएशन, ये सारी चीज़ें हो गई। कंपैशनेट कम्युनिकेशन में क्या आ गया आपका, इसमें आ गया लिसन, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड विद द एम्पैथी, काइंडनेस एंड क्लियरिटी। इसके अलावा की कंपोनेंट में एक्टिव लिसनिंग हो गया, इसके अलावा एम्पैथी हो गया, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज हो गया, नॉन वर्बल क्यूज हो गया, और यूज ऑफ साइलेंस हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल के आई अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्टी फॉर यू, ठीक। इस सारी चीज़ें बोल के आप उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हैं। रोल ऑफ नर्स या हेल्थ वर्कर क्या होता है, पहले कम्युनिकेशन मैटर मोस्ट है, ठीक, यानी कम्युनिकेशन बेटर करना, प्रोवाइड करना इमोशनल सपोर्ट मदर को, ठीक। इसके अलावा एक्ट करना पेशेंट एडवोकेट, यानी पेशेंट के राइट के बारे में, पेशेंट के हक के बारे में बताना, ठीक। मेंटेन करना प्रोफेशनल एथिकल बिहेवियर एट ऑल टाइम, रिस्पेक्टफुल केयर, ट्रेन ट्रीटिंग पेशेंट विद द डिग्निटी, ठीक। इसको अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो यही होता है। कंपेंसिनेट का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब होता है टॉकिंग विद द एम्पैथी, काइंडनेस, बॉथ टुगेदर इंश्योर पेशेंट सेंटर्ड एथिकल एंड इक्वलिटी हेल्थ केयर, ठीक। इसके अलावा हमारा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एक टॉपिक इसमें आ जाता है, एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार हम क्या रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं एंटीनेटल केयर में, सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन ऑफ आर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, अर्ली रिस्क आइडेंटिफिकेशन, लीगल सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग ऑफ द नेशनल प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके, आपका मेंटेन करना एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड को, इंश्योर करना हमारा टाइमली रिफरल एंड फॉलोअप को, सपोर्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को, प्रोवाइड करना लीगल एंड प्रोफेशनल एविडेंस को, ठीक। इसके अलावा हेल्प करना प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज में, ठीक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड मेंटेन इन एंटीनेटल केयर में मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक, जिसमें एवरी प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, जो आपको देखने को मिलता होगा, पर्सनल डिटेल उसमें होती है, ANC विजिट्स होती हैं, वेट एंड BP चार्ट उसमें होता है, हीमोग्लोबिन लेवल होता है, TT इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ है, डेंजर साइन एजुकेशन, इस सारी चीज़ें उसमें होती हैं। एक्ट एट ए कंटिन्यूस रिकॉर्ड एक तरीके से उसमें रहता है। एंटीनेटल रजिस्टर मेंटेन करना, जिसमें को सब सेंटर पे, CSC पे, PSC पे मेनली किया जाता है, और बड़े हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, EDD क्या है, ग्रेविडा क्या है, पैरा क्या है, हाई रिस्क फैक्टर क्या है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में मेंटेन करना। लेबोरेटरी रिकॉर्ड को, जो भी उसके ब्लड टेस्ट, स्टूल कल्चर हो गया, आपका यूरिन कल्चर हो गया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो गया, सारी चीज़ों को नोट करना। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड हो गया, डेट, डोज ऑफ TT इंजेक्शन कब दिया गया, कितना दिया गया, बूस्टर डोज अगर दिया गया तो कितना दिया गया, रिफरल रिकॉर्ड अगर किसी कारण से रिफ़र किया गया, कंडीशन ऑफ द मदर क्या थी, ये सारी चीज़ों को नोट करके रखना। इसके अलावा रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्ट आपका सबमिट टू द हायर अथॉरिटी, यूज फॉर मॉनिटरिंग मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर, इवेल्युएट करना न्यूनेटल प्रोग्राम को, प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, ठीक। नर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करना, यूज क्लीन हो गया, ठीक। और
बढ़िया हैंड राइटिंग, साफ सुथरी हैंड राइटिंग यूज करना, ऐसा हो कि सभी पढ़ पाए, ठीक। मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी मदर की, ठीक। अपडेट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द एवरी एनसी विजिट, ठीक, यानी जितनी बार मदर एनसी विजिट के लिए आ रही है उसके रिकॉर्ड को अपडेट करना, ठीक। ये हो गया रोल ऑफ डोला या आशा इन एंटीनेटल केयर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का होता है गाँव में, ठीक। आशा जो का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। ऊषा का क्या होता है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटी, क्या होता है, एक्टिविस्ट, ठीक। आशा इज द ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक, हु एक्ट एज ए लिंक्ड बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। डोला क्या होता है, डोला इज ए नॉन मेडिकल ट्रेंड सपोर्ट पर्सन हु प्रोवाइड इमोशनल फिजिकल इंफॉर्मेशनल सपोर्ट टू द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड, जिसी को हम लोग दाई भी कहते हैं गांव में, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या, प्रमोट करना अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इंश्योर करना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, रिड्यूस करना मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, इसके अलावा इंप्रूव करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट, ठीक। इसके अलावा हमारा अगर रोल ऑफ आशा क्या है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड में, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन करना, हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग करना, ठीक, आइडेंटिफाई करना कि कौन वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक, इनकरेज करना रजिस्ट्रेशन के लिए 12 वीक से पहले, इंश्योर करना एमसीपी कार्ड उसका बन गया हो, ठीक, हेल्थ एजुकेशन देना न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, उसको जो भी और भी इम्पोर्टेंट आयरन एंड कैल्शियम टैबलेट हो गए, बर्थ प्री प्रेडेशन हो गया या फिर डेंजर साइन हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना, इंश्योर करना एंटीलेटर विजिट 4 विजिट कम से कम हो, फॉलोअप मिस ना हो कोई, ठीक। इसके अलावा वुमेन के हेल्थ फैसिलिटी जो भी मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाना, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट दिलवाना, ठीक, सभी टीके लगवाना, आइडेंटिफाई ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंट वुमेन अगर कोई है तो उसको आइडेंटिफाई करना, एनीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक, टीन एज एल्डरली प्रेगनेंसी हो गई, रिफर इमीडिएट हेल्थ फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ठीक, बर्थ प्रिपरेशन एंड रिफलर और इंस्कॉट सपोर्ट को, ठीक। यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। कंक्लूजन में वही है कि रिपोर्टिंग जरूरी है किस लिए, काउंटिन्यूटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक, क्वांटिटी ऑफ एंटिटी, इस सारी चीज़ों के लिए आपका जरूरी है, ठीक। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूरा लेखा जोखा, ठीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही सारी चीज़ें थी। इसमें एंटीनेटल केयर क्या होता है इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी एक चीज़ और है कि हेल्थ जो फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें एवरी सिस्टम के अनुसार क्या क्या चीज़ें देखेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में अगर याद हो जाए तो ठीक है। डेंजर साइन क्या होते हैं, हर एक जो भी 10-12 थे उनके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। आशा का वर्क क्या है इसको याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, वहाँ पे कई सारे आपको सब्जेक्ट के बैचेस मिल जाएंगे। अगर आप बैचेस में रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।